नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है और अपने पिटारे में फिर एक कहानी लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। इस समय एक फिल्म की बहुत चर्चा हो रही है और उस फिल्म का नाम है आदिपुरुष। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये फिल्म भगवान राम की है। भगवान राम से ही जुड़े उन सारे लोगों की है जो रामायण में है। कोई भी फिल्म बनाना, कुछ भी करना, कुछ भी दिखाना, ये डायरेक्टर का, फिल्म बनाने वाले का पूरी तरह से एकाधिकार होता है और होना भी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है देश में, हर जगह है। किसी बात को कैसे कहना है ये एक आदमी का हक होता है, लेकिन किसी बात को कैसे कहना है ये बहुत जरूरी है। और बात जब हमारे पितृ पुरुष की हो रही हो, बात जब हमारे ईश्वर की हो रही हो, तो फिर ये लाजमी हो जाता है कि हम बहुत सारी चीजों में सावधानी बरतें। ये आवश्यक भी है और अपरिहार्य भी, लाजमी भी। और फिल्म में जो चीजें हो रही हैं, फिल्में जिस तरह से भगवान राम, सीता, हनुमान, रावण को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, जिस तरह से दिखाया गया है, उस पर विवाद हो रहा है। और इतना विवाद हो रहा है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त की श्रेणी में आ गया है। तो आज कुछ इन्हीं चीजों के साथ ही आपको कहानी में लेकर चलूंगा। और आज की कहानी को मैंने नाम दिया है कैसे थे आदि पुरुष। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, यानी कि राम का चरित्र। वाल्मीकि ने राम के गुण तो बताए ही हैं, साथ में उनके शरीर का, शारीरिक का भी वर्णन किया है कि राम दिखते कैसे थे, राम थे कैसे। और बहुत स्पष्ट रूप में वाल्मीकि इसका वर्णन, चित्रण कर गए हैं। तो बताते हैं कि राम के बाल लंबे और चमकदार थे, लंबे बाल थे उनके। भगवान राम का चेहरा तेज से भरपूर और कांतिमय था। वो थोड़े से सांवले थे। उनके होठों का रंग सूर्य के जैसी लालिमा लिए हुए था और होठ उनके लंबे थे। उनके हाथ बहुत पुष्ट थे। उनके पैरों की लंबाई शरीर के अनुपात में ही थी। उनके राम के हाथ उनके घुटनों तक आते थे और जिनके हाथ घुटनों तक आते हैं उन्हें आजानुबाहु कहा जाता है। राम विष्णु के अवतार हैं। राम के बाद कृष्ण आए। कृष्ण के हाथ भी आजानुबाहु हैं। विरले लोगों के होते हैं आजानुबाहु, विरले, संभवतः नहीं जैसे होते हैं। राम की नाक बहुत सुडौल थी, बहुत ही तीक्ष्ण थी। राम का जो शरीर है वो पूरा अनुपात में ढला हुआ था, जैसे किसी ने छेनी हथौड़ी लेकर कुछ अपने हिसाब से गढ़ दिया हो, इस तरह से थे। उनके पेट में 3 लकीरें थीं जो अति शुभ मानी गई हैं। उनके पैरों की लंबाई, यानी कि पैर के पंजे की लंबाई बहुत समानुपात में थी। कुछ इस तरह की विशेषताएं हैं राम की। राम बहुत ही मृदुभाषी थे, बहुत ही मृदुभाषी। विनम्रता कूट कूट कर समाई हुई थी उनमें। वो जोर से बात नहीं करते थे। वो सब पर एक समान दया दृष्टि बनाए रहते थे। वो अपने पर क्रोध करने वालों को भी ज्यादा जवाब नहीं देते थे। बहुत ही संतुलित। राम जिसे कहते हैं राम नाम में ही सब कुछ है। मैं कहता हूँ राम में ही सब कुछ है। राम, फिर राम का नाम, एक स्मित मुस्कान लिए हुए राम। क्रोध का कोई नामो निशान नहीं। किसी से वैर ना करने वाले, किसी से क्रोध ना करने वाले। जो कोई उनका एक बार कोई उपकार कर देता था, सैकड़ों प्रसंग हैं ऐसे। सबसे तो मतलब किसी ने नदी पार लगाई, किसी ने कुछ किया, एक उपकार, वो उसे जन्मों तक याद रखते थे। वो हमेशा हर चीज़
हर एक को साथ लेकर चलने वाले थे। ऐसे थे राम। भगवान राम की आंखें कमल के जैसी थीं और कहा जाता था जिनकी आंखें कमल जैसी होती उन्हें राजीव लोचन कहा जाता है। राम राजीव लोचन थे, तीखे नैन। राम के कान बड़े थे और वो उन्हें कुंडल पहना करते थे, लंबे बड़े कान, कुंडल, राजीव लोचन। ये हैं राम। मधुभाषी हैं राम। मधुभाषी होने के अलावा राम विद्वान थे। ऋषि मुनियों का संसर्ग उन्हें बेहद पसंद था। राम बहुत पराक्रमी थे, भूमंडल के स्वामी थे, हर विद्या का अर्जन किया था उन्होंने, वेदों के ज्ञाता थे। लेकिन इन सब के बावजूद मन में कोई भी उनके कुछ भी घमंड नहीं था, क्योंकि राम थे। अब वेद हो, शिक्षा हो, पराक्रम हो, शौर्य हो, इसमें वो अपने पिता दशरथ से भी आगे थे। ब्राह्मणों का आदर करते थे। जब भी मौका मिलता था वे ऋषि मुनियों और सत्संग का कोई अवसर नहीं चूकते थे। पराक्रमी उन जैसा कोई हुआ नहीं, ऐसा कोई तीर नहीं जो उनके तूणीर में ना हो। लेकिन घमंड कुछ भी नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम, वो राम जिसने मर्यादा का पालन किया, वो राम जो पुरुषों में उत्तम है, इसलिए वो राम कहलाए। हम हर्ष करते हैं या खुश होते हैं या दुखी होते हैं या क्रोध करते हैं, ये सब निष्फल होते हैं। लेकिन भगवान राम के साथ ऐसा नहीं है। राम का क्रोध हो या राम का हर्ष हो, यदि वो हुआ है तो वो कभी निष्फलित नहीं हुआ, उसका कुछ ना कुछ फल जरूर हुआ है। ये निहित रामायण में आप उठा के देख लीजिए। यदि वो मुस्कुराए हैं तो वरदान है, यदि वो क्रोधित हुए हैं तो सामने वाला खत्म है या उसके पीछे कुछ है, ऐसा ही है। राम हमेशा दूसरों से बात करते समय उन्हें महत्व देते हैं, सामने वाले को बहुत प्रेम पूर्वक बातें सुनते हैं, उन्हीं की बातें सुनते हैं, उनसे ऐसी बातें करते हैं ताकि सामने वाले का उत्साह बना रहे। ऐसे ही है राम, ऐसा ही है राम का चरित्र। राम तो अपने दुश्मन पर भी क्रोधी नहीं होते। राम की शालीनता तो आप चेहरे से ही टपकती है। मतलब राम नाम ही अपने आप में सब कुछ कहता है। राम तो यदि उसे दिखाना है, उसे प्रदर्शित करना है, उसे सामने लेकर आना है, तो पहले उस राम के रामत्व को जीना होगा। बात हनुमान जी की। हनुमान जी इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। वे पूरे अभी कलयुग चल रहा है, वो कलयुग में सशरीर मौजूद रहेंगे। वे धरती पर विचरण करते हैं। जैसे श्री राम की कृपा के बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, भगवान श्री राम के बिना क्या ही हासिल होगा, कुछ भी नहीं। ईश्वर ने छोड़ दिया तो सब कुछ छोड़ दिया। एक छोटी सी कहानी 2 लाइन की, पुल बनाने का काम चल रहा है, नल नील बना रहे हैं पुल। एक बार भगवान राम ने कहा कि मैं एक पत्थर पानी में फेंकता हूं। जैसे ही राम ने पत्थर फेंका, वो पत्थर डूब गया। सब चकाचौंध की, स्वयं प्रभु श्री राम का फेंका गया पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जैसे आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा। सच है, जिसे प्रभु छोड़ दें उसका हश्र तो डूबने का ही होगा। तो हनुमान मौजूद हैं। हनुमान सिर्फ और सिर्फ राम काज करीबे को आते, सिर्फ राम काज ही कर रहे हैं। वो सिर्फ राम की सेवा, और कोई काम ही नहीं है उनका। 8 पहर सिर्फ राम की सेवा। और हनुमान कैसे दिखते हैं? हनुमान कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांजे मूंज जनेऊ साजे। कानों में कुंडल, जनेऊ, लाल वर्ण, हम सभी जानते हैं उन लाल वर्णी क्यों हैं। तेल लगा लिया और सिंदूर में कूद गए कि सीता जी इसलिए करीब होती हैं कि मांग भरती हैं, सिंदूर लगाती हैं, तो मैं पूरा ही वैसा हो जाता हूँ। कुंडल है, पाँव में गंडपेद्र है जो वीर पहनते हैं। ऐसे हैं हमारे हनुमान, ऐसे ही हैं।
और उन्हें कैसे आपने प्रदर्शित किया, कुछ बताने की जरूरत नहीं। धरती पर 8 लोग अमर माने गए हैं। अमर धरती पर कोई नहीं होता, ये मृत्यु लोक कहलाता है और यहाँ सबको मृत्यु आनी ही है, यमराज सबको ले ही जाने हैं, लेकिन 8 अमर हैं, अमरत्व का वरदान है उन्हें। वैसे तो 7 कहे गए हैं, लेकिन एक 8वें भी हैं जिन्हें अमरता का वरदान है। मैं शायद आपको ये 8 लोग गिनवा पाऊँ। गिनिएगा, हनुमान जी, अश्वत्थामा, बलि, राजा बलि, व्यास, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, और 8वें हैं ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय को स्वयं शिव ने अमरता का वरदान दिया था कि इन्हें कोई नहीं छुएगा। उन्हें उनकी बचपन में ही मृत्यु हो जानी थी, 12 साल में उनकी मृत्यु हो जानी थी, और बहुत प्रकांड थे और मृकंड ऋषि के बेटे थे। और जब 12 साल में स्वयं यम लेने आए तो वो शिवलिंग से चिपट गए, तो मैं नहीं जाऊंगा, और क्या करें, वो तो विधान था। लेकिन जब लिपट गए तो स्वयं महाकाल प्रकट हो गए और बोले ऐसा कैसे कर सकते हो तुम नतमस्तक हो गए। बोले आप ही का तो विधान है, आप ही के अधीन तो हूं मैं, वो लेने आया हूं। तो फिर उन्हें अमरता का वरदान देते हैं कि ये मेरा भक्त है। तो हनुमान जी के अलावा 7 लोग और इस धरती पर अमर माने गए हैं। हनुमान से बड़ा कोई नहीं। यदि राम की भक्ति चाहिए, राम का सानिध्य चाहिए, राम से सब कुछ चाहिए, सानिध्य में सब कुछ शामिल हो जाता है, तो हनुमान जी के बिना संभव नहीं है। और हनुमान वैसे ही हैं, निश्चल, सिर्फ राम भक्त, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जो राम भक्त है, निष्काम भाव से हनुमान उसके साथ है। बस ये तय हमें करना है कि क्या हम हनुमान की भक्ति वैसे ही कर पाते हैं जैसे ही हनुमान राम की करते हैं। जैसे हनुमान निश्चल है, राम काज करीबे को आतुर, क्या वैसे हैं? बस इसी का ध्यान रखना है। और कहा जाता है, एक और छोटी सी बात, कि जैसे ही 10 अवतार हो चुके हैं भगवान विष्णु के, जैसे ही 11वें अवतार होंगे, जैसे ही भगवान फिर से अवतार लेंगे, ये 8 लोग अपने स्वरूप में आ जाएंगे। ये लोग दिखने लगेंगे सार्वजनिक रूप से। ऐसी है कुछ महिमा। तो कहानियों क्या है, कहानियां तो निर्बाध गति से बहती ही रहती हैं। जितनी हनुमान की कहानियां सुनाई जाएं उतनी कम है। उनके पराक्रम की कहानियां जितनी सुनाई जाए कम है। लेकिन वो पराक्रम ना तो पाखंडी है, ना तो वो दिखावटी है, वो तो सिर्फ राम का नाम लेकर काम करते हैं। किसी को मारने के लिए, नेस्त नाबूद होने के लिए नहीं करते। और उन्हें लगता है कि ये प्रभु राम के मार्ग में बाधा है, तो उस बाधा को हटाना भक्त श्री हनुमान का काम है। और वो बस अपने राम की सेवा में है, सुचारू रूप से अविचल। रावण की बात करूं तो पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख है कि रावण और कुंभकर्ण ये दोनों हैं, ये शाप के कारण हुए थे। और वो शाप को भी मैं बताऊंगा आपको। और वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 जो असुर हुए हैं, असुर राजा हुए हैं बहुत प्रतापी, और अंत में विष्णु के हाथों वो मारे भी गए। तो इनके बाद ही रावण और कुंभकर्ण आते हैं। रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। रावण पुलस्त्य, ऋषि पुलस्त्य के पोते हैं। पुलस्त्य के बेटे थे ऋषि विश्वश्रवा, और विश्वश्रवा का बेटा है रावण। विश्वश्रवा की 3 पत्नियां हैं, वरवर्णिनी, कैकसी और राका। विश्वश्रवा को वरवर्णिनी से एक पुत्र होता है और उनका नाम कुबेर है। कुबेर रावण के भाई हैं। इसके बाद कैकसी से उनको 3 बेटे और 1 बेटी होती है विश्वश्रवा को। कैकसी के 4 बच्चे, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और 1 बेटी शूर्पणखा। और राका के 2 बच्चे, अहिरावण, महिरावण। सबका उल्लेख है, मानस में भी है, रामायण में भी है, कहीं कुछ अछूता नहीं है। अहिरावण महिरावण का पाताल लोक पे अधिकार था। लंका कुबेर की थी, बाद में रावण ने वो कुबेर से वो लंका छीन ली।
सोने की लंका थी। सोने के अधिपति माने जाते हैं, स्वर्ण के अधिपति माने जाते हैं कुबेर, धन के अधिपति माने जाते हैं कुबेर। तो रावण ने अपने बल से, अपने बल ही कहें उसे, तो सबको अपने अधीन कर लिया, उनको बाहर निकाल दिया, लंका पर अधिकार कर लिया। ऐसे चला। रावण ने घोर तपस्या की, ब्रह्मा प्रसन्न हुए, ब्रह्मा ने नाभि गुंड में अमृत दे दिया। इसके बाद रावण ने यह भी कहा कि मुझे कोई मार ना सके, सारे वरदान मिल गए। रावण प्रतापी होते चले गए, और प्रतापी ऐसे हुए कि जब कोई बहुत प्रतापी हो जाता है तो फिर वो किसी के अधीन नहीं होता, उसकी इंद्रियां भी अधीन नहीं होती, और फिर वो चरम पर बेकाबू हो जाते हैं। और रावण के साथ भी यही हुआ। हाँ, इन सब के बावजूद रावण शिव भक्त हैं, शिव भक्त थे, प्रचंड शिव भक्त थे। और ऐसा कहते हैं कि वो रोज पुष्पक विमान से, जी हाँ, पुष्पक विमान रावण का ही था, फिर जिससे राम लंका से अयोध्या आए थे। तो वो रावण की मौत के बाद, रावण के न रहने के बाद, तो जब रावण था तो वो अपने पुष्पक विमान से रोज लंका से हिमालय जाता था शिव की पूजा करने। ये वो रावण था। और रावण ने ही अपने प्रताप से, अपने बल से सभी ग्रहों को अपने अधीन कर लिया था, और लंका में ग्रहों को तमाम कामों पे लगा दिया था। ऐसा था रावण। एक शाप का जिक्र किया था मैंने, तो हुआ यूं था कि एक बाल ऋषि थे, और वो स्वर्ग पहुंचे विष्णु से मिलने। लेकिन द्वार पर उनके 2 दिक्पाल थे, जय विजय ने कहा, यार बच्चे टाइप के ऋषि हैं, ऐसे ऋषि थोड़ी होते हैं। बोले बच्चों को मिलने की अनुमति नहीं है विष्णु से। ऐसा क्या है? शौनक थे, और शौनक के साथ कई और भी ऋषि थे, और सब बाल रूप में थे। अरे बोले बच्चों को मिलने की अनुमति नहीं है। शौनक हैं, देखिए जरूर वैसे रहे हैं, लेकिन प्रकांड हैं। बोले कतई नहीं है। लेकिन जब अचानक विष्णु को खबर मिली कि बाहर कुछ बहस होने लगी है, तो विष्णु स्वतः दौड़े अपने गेट तक आए जहां उनके द्वारपाल थे। इतने में वहां पर बहस मुबाहिसे चल रहे हैं, और विष्णु कहा, अरे मैं क्षमा चाहता हूं, और ये नासमझी में जय विजय न जाने क्या कर गए हैं। तो शौनक ने कहा, बोले जो होना था वो तो हो गया प्रभु, और मैं इनको शाप देता हूँ कि ये अभी जन्म लेंगे, और राक्षस कुल में जन्म लेंगे, और कई बार जन्म लेंगे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। इस तरह से उन्होंने बताया। और फिर वही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बनते हैं, वहीं रावण कुंभकर्ण बनते हैं। इस तरह से वो चलता रहा। लेकिन फिर सब ये लोग गिड़गिड़ाए जय विजय की, प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई है। और विष्णु ने भी कहा, बोले सिर्फ इसमें इतना बदलाव हो सकता है कि आप जब इन रूपों में आएंगे, आप जब सब जन्म लेंगे, तो आपका उद्धार स्वयं विष्णु के हाथों ही होगा। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को भी विष्णु ने ही मारा है, रावण कुंभकर्ण को भी विष्णु के अवतार राम ने ही मारा है। हिरण्यकश्यपु को नरसिंह अवतार लिया था विष्णु ने। तो ऐसी तमाम कथाएं मिलती हैं। मैं फिर से रावण पर आता हूं। अब रावण रोज पूजा करने जा रहे हैं शिव की, अखंड भक्त हैं। अचानक एक दिन रावण को सूझता है कि मैं ये बताना चाहता हूं इस पूरे कहानी में, पूरा लबोलुआब ये है कि जो रावण अभिमानी तो है ही, वो खराब भी है। जो पोर्ट्रे किया गया है, जो दिखाया गया है, उसके इतर रावण है। भाई हम जो देखते हैं वही समझते हैं ना, तो वो छवि ही वैसी क्यों बनानी। बस इसी के लिए आपको ये छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे उदाहरण सुना रहा हूं। तो रावण का मन हुआ कि नहीं, अब मैं शिव को हिमालय से यहां लेकर आऊंगा, अपनी लंका, और इसके लिए मैं पूरा हिमालय ही लेकर आ जाऊंगा। रावण जाता है और हिमालय उठा लेता है। हिमालय उठ भी जाता है। अचानक जैसे ही हिमालय उठता है तो थोड़ा सा शिव और उनकी पत्नी सती का सिंहासन डोलता है। सती अचानक, उन्हें नहीं पता कि सती को पता तो है ही, जगह जननी है। बोले ये क्या हो रहा है? बोले रावण ले जाने आया है तुम्हें और मुझे। बोले अरे,
बोले उसे लगता है कि वो उठा लेगा। रावण नहीं माना। रावण ने फिर से उठाना शुरू किया, उठा ही रहा है। इतने में सती और थोड़ी सी डिग जाती हैं, वो फिसल जाती हैं और वो फिसल कर वो शाप दे देती हैं कि रावण तू बहुत अभिमानी हो गया है और इतना अभिमानी हो गया है कि अपनी सारी सीमाओं को लांघ गया है और आज से तू अपना ब्राह्मणत्व भूलकर, अपना सारा ये वैभव भूलकर, अपना सारा पांडित्य और सारे प्रकांड जो तुम हो सब कुछ भूलकर गलत कार्यों की ओर लिप्त हो जाओ। और बस यहीं से रावण अभिमानी और अभिमानी होना शुरू हो जाता है। उसमें राक्षसत्व का पुट ज्यादा हो जाता है। फिर जैसे ही रावण उठाने की कोशिश करता है तो शिव अपना भार बढ़ाना शुरू करते हैं। तो भारी होता जाता है। और शिव है, ये रावण है, जब भार बढ़ने लगता है तो रावण उसको, हिमालय को अपनी जगह रखने की कोशिश करता है। जैसे ही रखता है तो रावण का हाथ दब जाता है तो चीख निकलती है। ये चीख पूरे तीनों लोगों में फैलती है और चीख फैलती है तो वो चीखता है। उस चीख के साथ ही कुछ श्लोक निकलते हैं, कुछ लाइनें निकलती हैं। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थलम गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। ये एक बहुत लंबा स्रोत है और जब इसे शिव तांडव स्रोत कहा जाता है। जब रावण ने पूरा स्रोत पढ़ रहे थे तभी शिव प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। और जब नृत्य करने लगे तो शिव ने कहा कि रावण, मैं नृत्य तभी करता हूं जब मैं क्रोधित होता हूं, यानी कि जब विनाश होना होता है। हम कहते हैं ना कि यार तांडव ही करोगे क्या, तो तांडव सिर्फ शिव करते हैं और वो तभी करते हैं जब विनाश करना होता है, उन्हें सब कुछ खत्म करना होता है, अग्नि से सब कुछ भस्मीभूत कर देते हैं, तब वो नृत्य करते हैं। लेकिन इस बार शिव ने कहा कि मैं इस बार नृत्य प्रसन्न होकर कर रहा हूं रावण, मैं तुम्हारे इस स्रोत से, इस गायन से अत्यंत प्रसन्न हूं। ये है रावण, गलती करने के बाद भी वो शिव को प्रसन्न कर लेता है। तो शिव नृत्य करते हैं, उसे अपनी चंद्रहास तलवार देते हैं, उसे वरदान देते हैं। लेकिन सती शाप दे चुकी थी कि तो अब से तुम गलत चीजों में लिप्त हो जाओगे, तुम राक्षसत्व की तरफ मुड़ते चले जाओगे और यहीं से तुम्हारा अंत शुरू हो जाएगा। तो रावण ने तमाम प्रताप किए, तमाम सारी चीजें की, शिव भक्ति की, सब कुछ किया, शिव भक्ति में लीन रहा, राम की पूजा भी करवाई रामेश्वरम ने, लेकिन अभिमानी होता चला गया, अखंड अभिमानी, अखंड अहंकारी, और यही रावण के अंत का कारण भी बना। राम ने रावण का अंत भी कर दिया। दोस्तों, हमें सब कुछ पता हो तो ये कतई जरूरी नहीं। बहुत कुछ ऐसा होता जो हमें पता नहीं होता। हम प्रकांड और पांडित्य होने का दावा कभी नहीं कर सकते, लेकिन सालों से जिस चलती चली आ रही परंपराएं, जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं, कहीं पर भी, दुनिया के किसी भाग में भी, हर जगह ही अपनी परंपराएं होती हैं, हमारे देश की भी हैं। उन परंपराओं को पता ना हो तो यह असंभव है, ये मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सभी को आज़ादी है अपनी बात कहने की, अपनी बात रखने की, अपनी बात दिखाने की, अपनी बात अपनी तरह से कहने की, लेकिन किसी में छेड़छाड़ किए बिना, उन परंपराओं को दूषित किए बिना ऐसा नहीं हो सकता। पहले भी चीजें होती थी, आज भी हो रही हैं। जिन राम का सिर्फ नाम लेने से आप भवसागर तर जाते हैं, उन्हें आप किस रूप में दिखा रहे हैं, ये कलुषता पैदा करता है, ये खींच पैदा करता है। बहुत लोग समझते हैं इस बात को, समझ भी जाते हैं, चुप रह जाते हैं। जो नहीं समझ पाते वो उग्र हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, चीजें बिगड़ती हैं उससे। आपने क्या किया? यही किया। जो हनुमान सिर्फ और सिर्फ राम की चाशनी में लिपटे हुए हों,
जिनका जो सिर्फ राम के प्रति समर्पित हो, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ राम भक्त हैं। उन्हें आप किसी और पोशाक में दिखाएं। हम पैदा होने से लेकर, जन्म से लेकर मरण तक हमारे मन मूरत में हनुमान की एक छवि बसी हुई है। उससे विलग कैसे हुआ जा सकता है? मुझे नहीं पता कि इस पर नाराज होना चाहिए, इस पर गुस्सा होना चाहिए, इस पर उग्र होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मन में बसा हुआ है जन जन के, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। और जब कोई भी कल्पना, कोई भी अभिव्यक्ति संयत रूप में सामने आती है, शायद वो तभी और निखर कर सामने आती है। अबाध रूप से, निर्बाध रूप से, कुछ भी कहने वाले तरीके से जब कोई भी चीज होती है, तो शायद नहीं, निश्चित रूप से बिगड़ाव ही होता है। नियम कायदे जरूरी होते हैं, संयम जरूरी होता है। ज्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। और हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हूँ तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद। Watch Ani TV.